कि हो सकता है कि हमारे जो फैसले करने वाले हैं उन्होंने माइंड चेंज कर लिया हो, इनको आगे सामने फ्रंट पे रख के रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश की जा रही हो। एक तो इशारा ये है, वरना नवाज शरीफ साहब का इनके पे ग्रेड से ज्यादा है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना, मेरी ओपिनियन में। उसकी वजह यह है कि किसी भी जो कि पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड। तो ये जो लोग सियासतदान पहले उसी हाइब्रिड सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर जब इनको निकाला जाता है कहते हैं हमारे पास तो पावर ही नहीं थी, हमारे पास। भाई तुम पहले हाइब्रिड सिस्टम को एक्सेप्ट क्यों किया तुमने? तुम पहले जाके इनकी मिन्नतें करके तुम आगे आए हो। आज शेख रशीद साहब के इंटरव्यू में उन्होंने सारा कहा, उन्होंने कहा जी उनके बगैर तो गुजारे ही नहीं है, उनके बगैर तो गुजारे उनको थप्पड़ मार दिया, वो कह रहे हैं। नहीं, कोई थप्पड़ नहीं मारा, थप्पड़ मारने की हालत नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, इधर तो थप्पड़ नहीं मारा, हो सकता पीछे से मार के, वो जो मैंने बात कर रहा था जिस तरह वो किसी ने दिया है कि लाहौर में उनको घसीट के लाया गया, वो इंटरव्यू तो उनके घर में हुआ है। और दूसरा उनका ये था कि उनके चेहरे से लग नहीं रहा था कि उनके हालात इतने खराब थे कि थप्पड़ मारे हो तो कुछ घंटे तो बंदा शाक में रहता है, वो भी 72 ईयर्स हो, 72 साल बंदे की एज हो, थप्पड़ मारे मेरा ख्याल 3 दिन तो वो हिलता ही नहीं है, अगर खासकर ओवरवेट भी हो और इस तरह के हालात हो उसके। लेकिन मेरे ख्याल में थप्पड़ों तक तो नहीं, लेकिन घबराए थे, चिल्ला तमाशा किया उन्होंने कई बैकफायर भी की चीजें। उसमें से उन्होंने जो कई लोगों को बस के नीचे फेंकने की कोशिश की है, लेकिन साइफर का उन्होंने एडमिट किया है कि मेरे सिग्नेचर है उस पर, वो उनको कहीं ना कहीं अदालत में, अगर कोई अदालत कोई हुई, मुझे तो अदालतों पे यकीन नहीं है, 129 नंबर वाली ये अदालतें हैं, इन्होंने क्या करना है तो क्या नहीं करना ये। सर उन्होंने ये भी कहा ना, ये भी तस्लीम किया कि वो जो हम आर्मी चीफ थे उसमें और बंगाल गा रहे थे, टांग अड़ा रहे थे जनरल आसिम मुनीर की, वो हमें जरूरत नहीं थी कोई ऐसा करने की। वो कहते ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। वो तो मुनीब साहब ने उन्होंने कहा है ना कि उन्होंने कहा जी बच्चा इम्तिहान देता है, लग रहा है ये भी आपका इम्तिहान है, पता नहीं आप इसमें से पास होते नहीं होते। वो तो फिर उन्होंने खुल आगे बात तो की उन्होंने कि ये आपका बाद में असेस किया जाएगा, इंटरव्यू सारा कुछ। और सामने फोल्डर पूरा पड़ा हुआ था, जो फोल्डर कहीं से आया था वो उसी फोल्डर की गाइडलाइंस पे चल रहे थे। और बस देखिए ये, लेकिन शेख रशीद साहब एक सीट वाले लीडर हैं, इनको तो फिर वो सिर्फ एक चरबा जबान होने की वजह से सारा कोई रिवार्ड इन्हें दिया जाता है। पॉलिटिकल पोजीशन क्या है? उन्होंने इंप्रेशन फिर बार बार देने की आज भी कोशिश की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बार बार ट्रिपल ब्रिगेड का नाम लेके फिर यही इमेज देने की कोशिश की कि मैं गेट नंबर 4 का बंदा हूं। हालांकि बाजवा साहब ने कोयटा में यूनिफॉर्म में खड़े होकर कह दिया था कि ये मुझसे बहुत पहले गार्डन कॉलेज पढ़ चुके हैं और मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। ये इंप्रेशन देते हैं कि गेट नंबर 4, ये गेट नंबर 4 के बंदे हैं नहीं है। लेकिन आज भी आज उन्होंने बल्कि इसमें कहा है कि पिंडी जिस हल्के से मैं हूं उनका लाजमी रिलेशनशिप होता है उनके साथ। आज भी उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि मैं उन्हीं का बंदा हूं। लेकिन अब वो मेरे ख्याल में टाइम लगेगा दोबारा इत्मीनान बहाल होने में, मेरे ख्याल में। ठीक, अच्छा साजिद साहब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर इंडिया तो मतलब स्लो होने का नाम नहीं ले रहा ना सर, स्पेस में तो अब वो जहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने अब किया, ये कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि भाई अब बंदा शंदा भी ऊपर जो है वो भेजें यानी चांद पर। अब उनका जो इसरो है उसकी बाकायदा वीडियो भी आ गई है उनकी तरफ से स्टेटमेंट में कि इंडिया फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ मिशन गगनयान सक्सेसफुल, यानी अब वो अपने इंडियंस जो हैं वो भी चांद पर भेजेंगे। ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कामयाबी और बहुत तेजी के साथ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसमें सबसे पहले तो आलिया मैं कहता हूँ ना, किसी के सितारे जब लाइन में आ जाते हैं, किसी की जब चीजें वो उनका देखिए कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो बात ये है जो सारे हर चीज के पीछे क्या चीज है, एक चीज है सबसे पीछे, वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म ने उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट दिया है और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो ना सिर्फ चांद, पूरी दुनिया में, यहां देखें ना वॉशिंगटन डीसी में देखें कितने उनके क्या कर रहे हैं वो। हमारी प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर 2 हैं इस वक्त। यहाँ पे बाइडेन का स्पीच राइटर भारतीय है, इस वक्त वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो भारतीय है। मैं देखें किस तरीके से डायस्पोरा इंफॉर्मेशन, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन जो टेक्नोलॉजी उनका इंस्टीट्यूट है वो, या मैनेजमेंट किस तरीके से पूरी दुनिया में। और मैं ये कहूंगा एक दिन नहीं लगा इसको। उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फाउंडर जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद थे उनके। हम लोग जब डिफेंस के, हमने जब लोन लेने हमने जब एड के ऊपर तवज्जो कर ली, हमने लोन लेने पे तवज्जो कर दी, हमने जब डाके मारने शुरू कर दिए आसपास, जब दहशतगर्दी की तरफ हम बिजी हो गए, हम अपने इस कारोबार में बिजी हो गए, वो पढ़ते रहे।
नेहरू ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन रखी थी। आज मैं समझता हूं सिर्फ और एक बात जो मैं कहूंगा, तालीम तालीम तालीम, जिसकी वजह एक ही सबसे बड़ा सीक्रेट है इस वक्त भारत का, कि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की पढ़ाने के लिए। आप जहां बैठी हैं, वहां आप जिस मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं, वहां किसी बंदे को भी इंग्लिश नहीं आती। यहां तक कि मैं देखता हूं कई आपके लीडर, कई जर्नलिस्ट जो बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, उर्दू में ट्वीट करते हैं, क्योंकि मजबूरी है, कौम अंधी है। कौम को हर 10 साल के बाद आप जिहाद का टीका लगाते हैं, हर 10 साल के बाद आप कहते हैं नहीं जिहाद तुम्हारी किस्मत है। हालांकि जो स्टेज पे बोल रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये सामने जो लोग बैठे हैं इनके डीएनए में जिहाद नहीं है। इन्होंने किसी कौम के खिलाफ आज तक जंग नहीं की। हिस्ट्री, या तो हिस्ट्री गलत है या फिर मैंने गलत किताबें पढ़ी हैं शायद। आप मुझे बता दें कि इस कौम ने कभी आज तक किसी के खिलाफ जंग लड़ी हो। आजादी के लिए भी शहादतें जो है मरे सिख थे ज्यादा, आप तो वहां से भी भागते रहे। तो दर हकीकत ये एक गलत कौम से गलत एक्सपेक्टेशंस पता नहीं क्यों है। क्यों आज भी, बल्कि मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब ने कोई कहा है कि मैं तालीम पे तवज्जो दूंगा, आने वाली कौम पे मैं बच्चों को तालीम पे दूंगा। ये सारे जो लौंडे लपाड़े सामने बिठाए हुए थे आपने शाम के टाइम सिर्फ बिरयानी की प्लेटें और देने के लिए, सारे खाने के लिए बैठे हुए थे, उनको कह देते यार मैं कोई इंस्टीट्यूट बड़ा बनाऊंगा, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैं सोच रहा हूं। मैं 4 साल वहां देखता रहा हूं कि इंग्लैंड ऋषि सोनक मिन्नतें कर रहा है अपनी ब्रिटिश कौम की कि मैथ और इंग्लिश पढ़ो। इनके मुंह से नहीं निकलती ये बात कि यहां तरक्की की बात करें। तो साजिद साहब, पहले तो हम ये कह रहे थे कि जो चांद पे ऐसे इन्होंने कर दिया, कौन पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। आपको पता ही ना, हमारे कुछ लाल टोपी पहनने वाले बहुत से लोग हैं। चाइनीज ने भी कहा था, चाइनीज ने भी कहा था इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो सर अब क्या कहेंगे जब उनके इंडियन बंदे भी पहुंच जाएंगे चांद पर, फिर क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें ये दम तोड़ती जा रही। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। एक फैशन अब बनता जा रहा है, शुरू इमरान खान साहब ने किया था, अपनी तकरीरों में भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्रेज करना शुरू किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के कहा, उन्होंने कहा भी चांद पे तो हमने जाना था, हमने वहां प्लाट खरीदे थे, ये क्यों चले गए? दर हकीकत अब ये एडमिट आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो चुके हैं और आने वाले कुछ 2-4 सालों में पूरा, इस वक्त कौम भी सारी कह रही है, एडमिट कर रही है। आप बॉलीवुड की मूवीज तो देख रहे हैं पिछले 50 साल से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप एडमिट, आपने आहिस्ता आहिस्ता हथियार फेंक देने, आपने ये, और बस हथियार नहीं फेंकेंगे बल्कि अच्छा होगा ये कि आप लर्न करने के मूड पे जाएं बजाय नफरत के। आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये कि क्योंकि उनका आप कंपैरिजन नहीं रहे, आप उनका कंपटीशन नहीं रहे आपसे। आपका तो अफगानिस्तान के साथ भी कंपटीशन नहीं है, उनकी करेंसी बेहतर आपसे परफॉर्म कर रही है। तालिबान ने उन एयरपोर्टों के ऊपर सुना है जहां आर्मी छोड़ के गई है, जो अमेरिकन छोड़ के, वहां स्कूल और हॉस्पिटल बना रहे हैं। मेरे मुर्शद ने भी कहा था कि मैं प्रेसिडेंसी के अंदर लाइब्रेरी बनाऊंगा, लेकिन मुर्शद फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं है। अब हमारे ये दुख के साथ कहें तो क्या है इसमें। लेकिन आज जो एक एक्सरसाइज लाहौर के अंदर हुई है, एक बैंकरप्ट मुल्क के मुंह के ऊपर एक तमाचा है मेरे ख्याल में। इतने रिसोर्सेज उस स्टेट के जाया नहीं होने चाहिए थे। गरीबों को दे देते पैसे, दुआएं लेते, यतीमों को देते, दुआएं लेते। वहां पे जो इतनी बिरयानियां दी गई, कुर्सियां रेंट की गई, ट्रैफिक बंद की गई, पेट्रोल जो इतना महंगा है वो जलाया गया, जहाजों से फूल फेंके गए, किसके लिए, क्या मकसद है? कोई जीत के आ रहे हो आप कोई नई चीज लेकर आ रहे हो? आपके पास कौन सा इकोनॉमिक फार्मूला है जो आप कौम को दोगे, जिसको सेलिब्रेट कर रहे हो? तुम, मैं आज परेशान हूं कि व्हाई दिस जोक वाज बैंकरप्ट। साजिद साहब, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को निकाला था तो उसने आगे बता दिया ना कि बदला ले लेता है, कर लो जो करना है तुसी। ऐसे हो गया ना काम। बदला मतलब मियां साहब के, तो वो कहते हैं ना, मियां साहब के पास रिसोर्सेज नहीं है बदले लेने वाले। किसी और ने लिया हो तो अलग बात है, मियां साहब ने इसका। मैं एक आपके बहुत, मुझे जर्नलिस्ट है उनकी एक बात बहुत पसंद है। उन्होंने कहा आज चाहिए कौम को मातम करे लेकिन घरों के अंदर, क्योंकि घर के बाहर मातम करना मना है। एक अच्छा काम गजा और इसराइल के बीच ये हुआ कि जो एड है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है, क्योंकि रफा जो क्रॉसिंग है वो खोल दी गई है। जिस दिन कहा था कल वो नहीं खोली, लेकिन चले आज तो पहुंचना शुरू हो गई। तो लगता है आपको कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस क्राइसिस में और इससे बेहतर कुछ निकलेगा? मैं 2 चीज, एक तो मैं बताना ये चाहूंगा कि एड जो रुकी हुई थी, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा रफा के आसपास पहले तैयारों ने वहां पे बम फेंके थे और सड़कें नहीं थी इस काबिल, और उसको अमेरिकन या दूसरे लोग उसको रिपेयर कर रहे थे, उसकी वजह से डिले थी। एक तो ये बात।
दूसरी उसके बाद ये है कि दो चार, मैं इसको इकट्ठा एनालिसाइज करना चाहता हूं, 2 अमेरिकन को छोड़ा गया है, 2 अमेरिकन को जो हॉस्टेज थे उनको भी कतर ने नेगोशिएट किया है। अब इससे इशारे क्या मिल रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा। एक तो 200 से ज्यादा हॉस्टेजेस हैं इस वक्त, इजराइल भी उस पोजीशन में नहीं है कि, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक उन्होंने इन्वेजन शुरू क्यों नहीं की है, ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन उसकी होनी चाहिए। फिर मुसलसल उनके पास 200 सवा 200 उन्होंने हॉस्टेज होल्ड किए, 150 से ज्यादा मिसाइल इस वक्त, 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइल हिजबुल्लाह के पास है, वो तैयार बैठे हैं। सुना सीरिया से भी ट्रूप्स जो है वो मूव करना शुरू कर चुके हैं, जो ईरानियन बैक्ड हैं, जो उनको सपोर्ट हासिल है। इस वक्त इतना आसान इजराइल के लिए भी नहीं, वो भी एक स्टक अपने आप को समझते हैं कतर इस वक्त। और दूसरा, इस हॉस्पिटल के बाद अरब कंट्रीज जो है उन्होंने उनका माइंडसेट